इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। बच्चा बहुत कुछ क्वेश्चन जो है उसका आंसर को याद कर लेता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर आप याद करके फंस जाइएगा। आपको याद करना ही नहीं है, अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 2D डी मतलब डायप्टर, क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर होता है। देखिए स्क्रीन में 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, मतलब आपको पूछा जाता है कि 2D जो होता है यानी 2 डायप्टर अगर होगा, क्या लेंस का क्षमता उसका फोकस अंतर क्या होगा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि क्षमता जो है इसे हम लोग जानते हैं अंग्रेजी में इसे कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और पावर मतलब डीपी, पावर मतलब P1 बटा F, ये होता है फॉर्मूला। किसी भी लेंस की फोकस अंतर, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला P बराबर 1/F, या हम लिख सकते हैं F बराबर 1/T। दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। और D जो लिखा रहता है यह होता है पावर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है और डायप्टर को D से सूचित किया जाता है। यह क्वेश्चन क्या है? 2D क्षमता वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ज्ञात करना है फोकस अंतर, तो ये फॉर्मूला लगा के 1 बाय यहाँ 2 लगा देंगे। 1 बाय क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 डायप्टर तो 2 लगा देंगे। तो यहाँ ये बराबर क्या कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.5 या 0.5 मीटर में है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार फिर दिया गया है क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब हमें क्षमता पूछा गया है, क्षमता मतलब पावर पूछा गया है, इसका फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो क्षमता पूछा गया है तो हम इधर P रख देंगे, तो 1/F और 50 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो डायप्टर कितना निकल जाएगा? हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? पॉइंट लिए आया 10, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ 1 शून्य लगाते हैं, यहाँ 1 शून्य लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 50 गुना 100, तो सीधा ये आ जाएगा कितना? 2 डायप्टर आ गया। 2 डायप्टर, और कुछ नहीं आपको ज्ञात करना है, 2 डायप्टर। अब यह क्वेश्चन में ये फंस रहा है कि उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 है, तो उसका क्षमता क्या होगी। अब +5D -5D -2D +2D, आपको क्या है? उत्तल जब देखिएगा कि उत्तल है तो उसका क्षमता हमेशा प्लस में होगा, फोकस दूरी प्लस में होगा, उसका प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का दूरी सब क्या होगा? प्लस में होगा। सिर्फ वस्तु यानी बीम की दूरी को माइनस में रखेंगे, सब कुछ प्लस में, यानी यहाँ +2D इसका सही आंसर ऑप्शन। इतना दूर तक समझ गए। और एक अंकित क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि किसी एक अवतल लेंस है, उसका ये एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यानी F दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि उसका वक्रता त्रिज्या क्या है। आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग वक्रता त्रिज्या, क्या वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का एक फॉर्मूला होगा, फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग को ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या को R से और फोकस दूरी का F से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। ये वाला फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि वक्रता त्रिज्या का हाफ फोकस दूरी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 R/2 ये हो गया। अब R बराबर 10 दूना कितना हो गया? 20, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर। और याद रखने के लिए आप लोगों को ट्रिक भी बताए थे कि F अगर पूछता देता है और R पूछता है, यानी फोकस दूरी देता है और वक्रता त्रिज्या पूछता है, तो F से R बड़ा है क्योंकि ये 6 नंबर में है, 18 नंबर में है, ठीक। ये भी हम बताए थे। इसको डबल कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? डबल, मतलब 5 फोकस दूरी है तो 10 वक्रता त्रिज्या, कुछ नहीं, ठीक। अगर इधर देता है वक्रता त्रिज्या देता है, R देता है, आपको पूछता है कि फोकस अंतर कितना है, फोकस दूरी कितना है, मतलब 6 दिया है वक्रता त्रिज्या, और पूछता है कि फोकस दूरी, उसका हाफ कर देना है आपको। मतलब आपको याद रखना है कि F छोटा है, R बड़ा है, R वक्रता त्रिज्या है, F फोकस दूरी है। जो देगा, अगर फोकस दूरी देता है अब वक्रता त्रिज्या करना है तो डबल कर देना है, वक्रता त्रिज्या देता है अब फोकस दूरी ज्ञात करना है तो हाफ कर देना है, बस हो गया, कहानी खत्म। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसमें फंसिएगा आप लोग, जानबूझ के फिर फंसा देगा वो लोग। ये उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, मतलब 1D है, इसका P का मान जो है ये 1D है, और आपको पूछ रहा है
कि फोकस दूरी क्या है, ये तो हम लोग जान गए, लेकिन इसमें फंसा रहा है कि माइनस या प्लस। तो पहले मैथ को कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये बराबर होता है 1/b, यानी हम लिख सकते हैं ये बराबर 1/1। कितना लिख सकते हैं 1। तो एक एक काटता है, तो ये बराबर कितना होता है, ये तो ये हो गया 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, आराम से लिख सकते हैं। अब कहानी इसमें है कि सेंटीमीटर में किया है तो सेंटीमीटर निकाल लिए। अब कहानी है कि प्लस 10 सेंटीमीटर माइनस 10, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब आते हैं प्लस 100 की माइनस 100। इसमें कहानी के मैट्रिक्स ये है कि आपका फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगा अगर उत्तल में होता है, तो चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उत्तल है तो फोकस दूरी क्या है, प्लस में है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि उत्तल में सब कुछ प्लस में होगा, सिर्फ बीम या वस्तु की दूरी को छोड़कर, और अवतल में सब कुछ माइनस में होगा। अवतल रहे माइनस में जाइएगा, उत्तल में सिर्फ एक चीज देखना है, बीम है क्या या वस्तु है क्या, बाकी सब कुछ प्लस में। यही है कहानी। इस प्रकार हम मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब क्वेश्चन पर पूरा ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लगा कि कुछ आपको डाउट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर बटन के साथ सभी को दबा कर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के साथ इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए जरूर जुड़ जाइएगा। किसी भी प्रकार का डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स खाली है, बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।